मुस्लिम हमारी सभी योजनाओं का लाभ लेते हैं मगर वोट नहीं करते। गिरिराज सिंह के इस भाषण ने इन दिनों सोशल मीडिया पर बवाल मचा कर रखा है। गिरिराज सिंह बिल्कुल भी शर्माते नहीं और साफ कह दिया मुसलमानों से कि मुसलमान नमक हराम हैं और मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते। तो आपको बता दूं तो जो देश में अन्य पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं बीजेपी से अलग, क्या वो नमक हराम नहीं है? इन सब तमाम बातों पर चर्चा आज करूंगी और आज आपको बताऊंगी कि क्या इन बड़े नेताओं ने जिस तरह से मुसलमानों को बहिष्कार और उनको अपमानित करने का जो बेड़ा उठा रखा है, कहां तक देश में अच्छा है और कहां तक देश की सुरक्षा में, या कहिए कि मुसलमान अब किससे गुहार लगाएगा जब राजा ही भक्षक हो जाए, या फिर कहिए मुसलमानों को लेकर एक तरफा जो बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है वो सबसे मुसलमानों का बेहद नुकसान हो रहा है। लेकिन फिर भी मुसलमान डरा सहमा और नमक हराम बात सुनने के लिए लाचार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दिनों बड़ी चर्चाएं हैं मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों का बहिष्कार, मुसलमानों को अपमानित करना, यहाँ तक कि मुसलमानों को बुरी तरह से पराजित करना या उनकी चीज़ों को नेस्तनाबूद कर देना, उनकी चूड़ी टाइट कर देना, उनका जहन्नुम का टिकट निकाल देना और फिर उनकी डेंटिंग पेंटिंग का काम भी इन दिनों काफ़ी ज़ोर शोर पर है। और इसी पर बात की जाएगी कि अभी हाल ही में गिरिराज सिंह ने, बीजेपी के बड़े नेता हैं और माननीय नेता हैं, उन्होंने साफ कहा कि अगर मुसलमान मंत्री जो देश में जो लोग हैं, जो केंद्र में है, मुसलमान कोई योजना आती है, चाहे वो शौचालय वाली योजना हो, चाहे पीएम आवास योजना हो, 5 किलो का राशन हो, ये तमाम तरह की योजनाओं का मुसलमान लाभ तो लेता है लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करता। और जब जो बीजेपी को वोट नहीं करता तो बताओ वो क्या हुआ? लोग बोलते हैं नमक हराम, तो गिरिराज सिंह भी बोलते हैं नमक हराम। और ये कहीं ऐसा वैसी जगह नहीं भाषण हो रहा था, ये बिहार में भाषण हो रहा था और अभी हाल ही में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। और उस चुनाव पर जिस तरह से मंत्री जी के भाषण चल रहे थे दोस्तों, वो समझिए कि बिहार में भी एक तरफा चुनाव करने की और एक पक्ष के लोगों को दरकिनार करने की तैयारी है दोस्तों। इसी सब को लेकर फ्रंट पेज पर जगह दी जाती है। जो जनसत्ता ब्यूरो है, जनसत्ता की खबर है दोस्तों, न्यूज़पेपर पर ऐसी खबरें जो होती थी उसको हेडन पहले ज़माने में कर दिया जाता था। उस खबरों पर अगर कोई गाली देता था या कोई अपमानजनक टिप्पणी करता था वो लाइन को ब्लैक कर दिया जाता था, उसे काट दिया जाता था या वो छपती ही नहीं थी। लेकिन आज जिस तरह से मुसलमानों को लेकर के पूरा मीडिया तैयार रहता है कि ज़रा भी मुंह खोले और मुसलमानों को निगल जाए, तो ये जनसत्ता की खबर है। उसने बड़े बड़े अक्षरों में न्यूज़पेपरों में गिरिराज सिंह का जो बयान है वो पूरा छाप दिया है बड़े बड़े अक्षरों में। और इसकी पूरी अथॉरिटी भी नरेंद्र मोदी की तरफ से है कि जो जितना कंट्रोवर्सी कर सकता है वो और ज़्यादा हाईलाइट होगा, वो और ज़्यादा बीजेपी के करीब होगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ओढ़ सी लगी है तमाम नेताओं में, जो मुसलमानों को बुरी तरह से अपमानित करेगा वही सबसे बड़ा नेता कहलाएगा। इन दिनों ओढ़ सी आई है, बाढ़ सी आई है, नेताओं मंत्रियों से लेकर सांसदों विधायकों से लेकर आम टुचपुंजिया गुंडे भी अब इस मैदान में उतर आए हैं और मुसलमानों का पूरी तरह से बहिष्कार, उन्हें अपमान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों। देखिए VGCRD एनुमा का ये पोस्ट है, उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी के नए भारत में ऐसी भाषा बोलने वाला हर नेता मुख्य पुष्ट पर होता है। पहले ऐसी गालीबाज लोगों की कोई जगह नहीं रहती थी। उन्होंने अखबार की कटिंग शेयर की है और साथ साथ इनके बयान को लगाया है दोस्तों। अगर उधर बात की जाए उत्तर प्रदेश के सीएम की, तो वो तो खुलेआम कहते हैं कि ये जो बुर्का वाले लोग हैं, मुंह ढक करके यहाँ पर आएंगे वोट डालने के लिए,
बुर्का पहन करके बुर्का पर के बात की जाए तो बहुत सारी बुर्के की बात इन लोगों ने ले आई। यानी कि अब ये सोचा जाए कि पिछले दिनों जो बुर्के पर जो बैन था वो बंद हो गया था, लेकिन जब तमाम नेताओं के मुंह से बुर्का निकलने लगे तो आप ये सोचिए कि अब बुर्के पर ज़वाल आने वाला है। सबसे पहले तो हमारे यूपी के सीएम ने कहा बिहार में जा कर के कि हमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, सबकी डेंटिंग पेंटिंग का काम शुरू है। और ये जो बुर्के वाले लोग हैं, बुर्का पहन के जो लोग घुसपैठ या घुस करके चुनाव में आते हैं, पासपोर्ट दिखाते हैं तो बुर्का नहीं पहनते हैं, सऊदी अरब जाते हैं तो बुर्का नहीं पहनते, मुंह खोल करके हज कर लेते हैं, और जब चुनाव का टाइम आता है तो उनको बुर्का लगता है। वहीं उनके एक अशोक यादव नाम के एक नेता हैं, वो भी बुर्के पर सवाल उठा रहे थे। अब गिरिराज सिंह ने भी जो दूसरा वीडियो अपने बचाव पक्ष में उन्होंने बनाया, एक वीडियो में तो उन्होंने नमक हराम कहा, दूसरे वीडियो में उन्होंने बुर्के का नाम ले डाला कि जो कुछ चल रहा है बुर्के के पीछे चल रहा है, बुर्के के आगे चल रहा है। यानी कि अब इन नेताओं को वो लाइनें थमा दी गई है कि अब मुसलमान की बेटियां बुर्के में होती हैं, महिलाएं बुर्के में होती हैं, इसलिए बुर्का रटकर अब मुसलमान की बेटियों को निशाना बनाइए। जिस तरह की इनके कृतज्ञ कार्य, आप लड़िए, कुछ भी करिए, लेकिन जिस तरह से नकाब को लेकर, बुर्के को लेकर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, मुसलमान नमक हराम है, क्या क्या बोलेंगे, मुसलमानों की अब्दुल की चूड़ी टाइट कर दो, मुसलमानों का बहिष्कार कर दो, मुसलमानों को जन्नम का टिकट पहुंचा दो, उनकी डेंटिंग पेंटिंग ज़रूरी हो, यहाँ तक कि अगर डेंटिंग पेंटिंग नहीं हो रही है तो ज़बरदस्ती उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्होंने नेस्त नाबूद कर दो। ऐसे में बड़े नेताओं के बड़े अच्छे बयान आते हैं जो मुसलमानों को लेकर के हैं। और अब ये लगता है कि अब जिन लोगों के मुंह से, बड़े नेताओं मंत्रियों के मुंह से आ रहा है बुर्का शब्द, अब ये लोग बुर्के शब्द का इस्तेमाल करके मुस्लिम बेटियों पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे। अभी हाल ही में मेरठ के अंदर 2 बच्चियां एग्जीबिशन के लिए जा रही थी, उनको इसलिए एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जाने दिया गया क्योंकि वो लोग नकाब पहने हुई थी, और नकाब पहने जो बुर्के वाली लड़कियां उनको बिल्कुल भी अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि हर जगह अब नकाब पर पाबंदी लगने लगेगी। और बुर्के को लेकर जिस तरह से बड़े मंच से हमारे नेता मंत्री आवाज़ लगा रहे हैं दोस्तों, अब उसका ये होगा कि नफरत अब बुर्के पर भी फैलने लगेगी। बहिष्कार तो लगातार मुसलमानों का स्टार्ट है ही, कुछ भी कहिए, मुसलमानों की हर एक चीज़ पे ऑब्जेक्शन लगाई जा रही है। और बुर्के को लेकर जिस तरह से कंट्रोवर्सी बातें, नमक हराम निकल कर सामने आ रही दोस्तों, वो बेहद अफसोसजनक है। और ऐसे में सोचिए कि एक आला मंत्री, एक ऊंचे पद पर रहने वाला, जो देश की जनता उस पर भरोसा करती है, खुद के लिए चुन कर लाती है, और आज वही मुसलमानों पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं। नमस्कार।